जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, प्रकृति पुरुष तथा चेतना इस अध्याय 13 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अब बता रहे हैं सार स्वरूप कि आखिर जो उन्होंने इतना बताया है, जितनी भी चीज़ों का यहाँ पर भगवान ने वर्णन किया है, जिस तरीके से भगवान यहाँ पर बताते हैं कि मैं ही सर्वत्र व्यापक हूँ, मैं सब जगह हूँ। और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही सबसे निकट हूँ और मैं ही सबसे दूर भी स्थित हूँ। और यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि ये जितने भी सूर्य चंद्रमा जो भी प्रकाश है, इन प्रकाश का मूल कारण भी मैं ही हूँ। ये जो रोशनी आपके पास आ रही है, ये जो सूर्य रोशनी दे रहा है, जो चंद्रमा चमक रहा है, तारेगण चमक रहे हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं इन सबका स्रोत मैं ही हूँ। ये रोशनी जो है ये मुझसे ही होकर के आ रही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि उनके किस तरीके से हाथ पैर नेत्र जो है वो सर्वत्र किस तरीके से हैं, किस तरीके से वो व्यक्ति के निकट रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वैसे तो मैं बैकुंठ में विराजता हूँ, गोलोक वृंदावन में विराजता हूँ, पर जीव के निकट कैसे रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं जीव के सबसे निकट भी हूँ और मैं सबसे दूर भी हूँ। सबसे निकट की कोई बात करें तो सबसे निकट ही मैं बैठा हूँ और सबसे दूर भी मैं हूँ। दूर की तो आप और हम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो बैकुंठ में विराजते हैं, गोलोक वृंदावन में विराजते हैं। पर यहाँ पर जब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सबसे निकट हूँ, आंतिके शब्द का यहाँ पर यूज करते हैं श्री कृष्ण, तो यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि मैं सबसे निकट हूँ, तो सबसे निकट भगवान ने यहाँ पर कहा है। तो सबसे निकट क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण बताते भी हैं कि सबसे निकट में कहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर सबसे निकट भगवान कहते हैं हृदय को, कि मैं हृदय में विराजता हूँ, सबसे निकट में वहाँ पर विराजता हूँ। तो मैं जीव के सबसे निकट भी हूँ और सबसे दूर भी हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अंदर भी हूँ और मैं बाहर भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं केवल हृदय में विराजता हूँ तो मैं बाहर नहीं विराजता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी। तो यहाँ पर केवल ऐसा नहीं है कि संतों ने और भक्तों ने केवल अपने ऐसे ही मनगढ़ंत भाव रचे हैं और कहा है। यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण भी तो कह रहे हैं कि मैं अंदर कण कण में विराजता हूँ। ऐसा तो नहीं कि केवल तुलसी बाबा ने कह दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। श्री कृष्ण भी तो इसी बात को कह रहे हैं कि मैं अंदर भी विराजता हूँ और मैं बाहर भी कण कण में व्याप्त हूँ, मैं सर्वत्र हूँ। ऐसा कोई नहीं है जगह जहाँ पर मैं ना हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं है। यहाँ पर संतों ने कहा है कि घट घट मेरा साइया, खाली घट ना कोय, और बलिहारी उस घट के जा घट प्रकट होए। तो यहाँ पर बस ये चीज़ है कि भगवान जो है वो हर जगह व्याप्त हैं कण कण में, पर बलिहारी उस जगह की दी जाती है जहाँ से वो प्रकट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान का कहीं अभाव है, भगवान तो सब जगह व्याप्त हैं, पर अभाव किस चीज़ का है, क्यों प्रकट नहीं होते? आप और हम कहते हैं अगर भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं? तो भगवान के होने में कोई संशय नहीं है, क्योंकि भगवान तो कल भी थे, आज भी हैं और आपके सबसे निकट भी हैं और आपके सबसे पास हैं, सबसे दूर भी हैं भगवान और सबसे निकट भी हैं। तो यहाँ पर भगवान का कोई अभाव नहीं है, पर यहाँ पर अभाव किस चीज़ का? अभाव है हमारे भाव का, अभाव है हमारे प्रेम का, क्योंकि यहाँ पर संतों ने कहा है कि भाई प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। यहाँ पर एकमात्र जो आधार है भगवान को प्रकट करने का वो प्रेम ही है। यहाँ पर आप और हम जानते हैं कि दूध में माखन होता है, पर क्या ऊपर ही ऊपर आपको हमें देखने को मिल जाता है? उसकी एक प्रक्रिया है कि किस तरीके से है। तो माखन कोई इस बात को नहीं कह सकता है, जिसने माखन की विधि जानी होगी, जो जानता होगा वो इस बात को नहीं कह सकता कि दूध में माखन नहीं होता है। जिसने विधि नहीं जानी है, जो जानता ही नहीं है, जिसने देखा ही नहीं, वही ये कह सकता है कि दूध में माखन नहीं है। पर क्या उसके कह देने से दूध में से माखन नहीं होगा? क्योंकि उसको विधि का पता नहीं है। कारण किसकी, गलती किसकी है? गलती उस व्यक्ति की है जो कह रहा है कि दूध में माखन नहीं है, क्योंकि दूध में तो माखन तब भी है, वो कहे तब भी है, वो ना कहे तब भी है, क्योंकि वो चीज़ तो उसमें है ही है। पर क्योंकि उसके पास अज्ञान है, क्योंकि उसे विधि का पता नहीं है, तो वो ऐसी बातों को कर रहा है। और जो आजकल ये कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, उनमें कमी ये नहीं है कि भगवान नहीं है, कि भगवान कहीं चले गए हैं। भगवान की कमी नहीं है, उनके अज्ञान का कारण है ये जो अज्ञान है जीवों में, जो अज्ञान है लोगों में, जिनको विधि का पता नहीं है कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं, वो ये कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। पर भगवान का अभाव नहीं है, अभाव आपके हमारे जीवन में उस प्रेम का अभाव है जो भगवान को प्रकट करता है। जो प्रक्रिया है उसका अभाव है, उसका हमें ज्ञान नहीं है, उसका हमें पता नहीं है। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन से कहा कि मैं उस ज्ञेय के बारे में बताऊंगा, जिससे कि ज्ञेय मतलब जानने योग्य, जो ज्ञान है
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उसके बारे में बताऊंगा जिससे कि तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ऐसा नहीं है कि आपको पता ना चले कि ब्रह्म कहाँ है, नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे मीन्स अपने जो अंतर मन में आप नित्य भगवान को महसूस करोगे। यहाँ पर श्री कृष्ण ने वो प्रक्रिया बताई है कि मैं अंदर भी हूँ, मैं बाहर भी हूँ, मैं हृदय में स्थित हूँ, मैं सब जगह व्याप्त हूँ, मेरे नेत्र सबको देख रहे हैं, मेरे कान सबको सुन रहे हैं। श्री कृष्ण ने क्यों ऐसा कहा? श्री कृष्ण ने इसलिए कहा कि कोई जीव ये न समझे कि मैं उस वक्त नहीं हूँ, कोई ये ना समझे कि गलत कार्य करते वक्त मैं उसे नहीं देख रहा हूँ, और कोई ये भी ना समझे कि कोई प्रेमवश मेरे लिए आंसू बहा रहा है तो भी मैं नहीं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा, गलत लोगों को सतर्क करके कहा कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूँ, तुम्हें इसका दंड प्रारूप मिलेगा, जो स्वरूप है दंड का, जो तुम कार्य कर रहे हो वो समय के अनुसार मिल जाएगा। और दूसरी ओर भक्तों के लिए भी ये कहा कि ऐसा नहीं है कि वो प्रेमवश जो श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं, जो नेत्र से आंसू बहा रहे हैं, वो व्यर्थ चले जाएंगे, क्योंकि वो उनको देख रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा मेरे नेत्र सर्वत्र हैं, मेरे हाथ सर्वत्र फैले हुए हैं, मेरे मुख सर्वत्र हैं। तो यहाँ पर इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अंदर भी स्थित हूँ और मैं बाहर भी हूँ, मैं कण कण में हूँ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासता मदभक्ता एतत् विज्ञाय मत भावाय उपपद्यते। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने तो इति क्षेत्रम मतलब मैंने इस कर्म क्षेत्र के बारे में भी बता दिया, और श्री कृष्ण कहते हैं मैंने ज्ञान और ज्ञेय के बारे में भी बता दिया है कि जानने योग्य क्या चीज़ है और ज्ञान क्या चीज़ है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण ने बड़ी बात ये कही है कि यहाँ पर भगवान ने कहा बता तो मैंने सब कुछ दिया है, यहाँ पर मैंने सब कुछ कह दिया है, पर क्या सब कुछ समझ में आ जाएगा? यहाँ पर श्री कृष्ण ने एक चीज़ का यूज किया, मदभक्ता। मदभक्ता यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं मेरा भक्त। वो कहते हैं ये जितनी चीज़ें मैंने कही है ना, वो हर किसी के समझ में आने वाली नहीं है। किसके समझ में आएंगी? जो मेरा भक्त होगा, जो मेरे शरणागत होगा, जो मेरा प्रिय होगा। श्री कृष्ण कहते हैं उसकी समझ में ये सारी बातें आएंगी, अन्यथा अज्ञानी के, अन्यथा अभिमानी व्यक्ति के, पाखंडी व्यक्ति के समझ में मेरी बातें नहीं आएंगी। श्री कृष्ण ने इसीलिए इस शब्द का यूज किया मदभक्ता। यहाँ पर श्री कृष्ण कह सकते थे कि भाई सबको समझ में आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं किसी के कान बंद होंगे, या तो किसी को समझ में नहीं आएगा, बुद्धि का अभाव होगा। यहाँ श्री कृष्ण ने कहा कि अगर प्रेम का अभाव हुआ, अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं हुआ तो उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा कि इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चो अक्तम समासता मदभक्ता इत दिज्ञाय मद उपयुपगते। यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसलिए कहा मदभक्ता। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने कह तो सब कुछ दिया है, मैंने नित्य ब्रह्म का आस्वादन की बात भी कह दी है, बता भी दिया है कि मैं कहाँ पर हूँ। पर आप और हम विचार करें, हमने श्री कृष्ण की बात सुन ली कि श्री कृष्ण हृदय में स्थित हैं, श्री कृष्ण बाहर स्थित हैं, पर क्या हमने ये बात मान ली? आप और हमने क्या श्री कृष्ण को महसूस कर लिया? श्री कृष्ण ने कहा तो कि वो हृदय में विराज रहे हैं, पर क्या श्री कृष्ण को आप और हम महसूस कर पाए? तो हम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने खुद कह दिया मदभक्ता। श्री कृष्ण ने कहा कह तो मैंने सब कुछ दिया, अपने बारे में सारी बात बता दी जितनी जरूरी थी, अपना पता भी बता दिया, सब कुछ कह दिया मैंने। तो उसके बाद जान कौन पाएगा? जान वही पाएगा जो मेरा प्रेमी है, जो मदभक्ता। यहाँ पर श्री कृष्ण का जो मेरा है वही मुझे जान पाएगा, वही मुझ तक पहुँच पाएगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।